बारिश जीवन का आधार है। यह जब गिरती है तो धरती तृप्त हो जाती है। लेकिन सोचिए, अगर यही जीवनदायिनी बारिश आपके शहर की बड़ी-बड़ी इमारतों को गलाने लगे, जंगलों को उजाड़ दे और झीलों में मौजूद मछलियों को मार डाले। जी हाँ, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, जिसे हम अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यह एसिड रेन क्या है, यह क्यों होती है और इसके भयंकर परिणाम क्या हैं। हम जानेंगे उन अदृश्य रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बारे में जो आसमान में होती है और समझेंगे कि हम अपनी धरती को इस तेजाबी खतरे से कैसे बचा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अम्लीय वर्षा का मतलब सिर्फ वह बारिश नहीं है जो तेजाब की तरह हो। इसे अम्लीय निक्षेपण यानी एसिड डिपोजिशन भी कहा जाता है। इसमें बारिश के अलावा बर्फ, कोहरा, ओले और यहाँ तक कि सूखी धूल भी शामिल है जो अम्लीय रसायनों के साथ आती है। साधारण बारिश का पानी थोड़ा अम्लीय पीएच स्केल पर लगभग 5.6 होता है, क्योंकि हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुल जाती है। लेकिन जब बारिश का पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाता है, तब उसे अम्लीय वर्षा माना जाता है। इसकी खोज सबसे पहले स्कॉटिश रसायनज्ञ रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने 1852 में मैनचेस्टर, इंग्लैंड में की थी। एसिड रेन के पीछे मुख्य रूप से दो प्रमुख गैसें जिम्मेदार हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब हम कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस जलाते हैं तो ये गैसें वायुमंडल में जाती हैं। वहाँ ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी, वाटर वेपर्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बना लेती हैं। इन गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के पीछे मुख्य कारण है औद्योगिक क्षेत्रों में से कोयले के जलने से चलने वाले बिजली संयंत्र यानी पावर प्लांट्स, वाहनों से निकलने वाला धुआं और कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं। ज्वालामुखी विस्फोट और आकाशीय बिजली भी इसमें योगदान करते हैं। यह एक वैश्विक समस्या है। एक देश की चिमनियों से निकला धुआं हवा के साथ उड़कर दूसरे देश में तेजाबी बारिश के रूप में बरस सकता है, जैसे कि यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस का धुआं नॉर्वे और स्वीडन में बारिश बनकर गिरता है। पर्यावरण और जीव जंतुओं पर एसिड रेन का क्या प्रभाव है? एसिड रेन पूरे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को तबाह कर देता है। जलीय जीवन पर इसका प्रभाव यह है कि जब अम्लीय पानी झीलों और नदियों में जाता है तो पानी का पीएच गिर जाता है। इससे मछलियों के अंडे नहीं फूटते हैं और वे मर जाती हैं। कनाडा और स्वीडन में हजारों झीलें मृत घोषित हो चुकी हैं। वनों और मिट्टी पर इसका प्रभाव यह है कि ये मिट्टी से पोषक तत्वों को सोख लेती है और एल्यूमिनियम को मुक्त करती है, जो पौधों के लिए जहरीला है। यह पेड़ पौधों के पत्तों की मोमी परत को नष्ट कर देता है, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं और सूख जाते हैं। बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर पर यानी जो बिल्डिंगें हैं उन पर इसका प्रभाव यह है कि यह चूना पत्थर, लाइमस्टोन और संगमरमर मार्बल से बनी इमारतों को कैंसर की तरह खा जाती है। ताजमहल का पीला पड़ना इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव। क्या एसिड रेन इंसानों को सीधे तेजाब की तरह जलाती है? नहीं, यह अप्रत्यक्ष रूप से बहुत खतरनाक है। इससे सांस की समस्या उत्पन्न होती है। वायुमंडल में मौजूद
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के सूक्ष्म कण, पार्टिकुलेटेड मैटर्स, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस को बढ़ाते हैं। इससे पेयजल प्रदूषण भी होता है। यह तांबे और सीसे जैसी भारी धातुओं को पाइपों से घोलकर पीने के पानी में मिला सकती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। एसिड रेन का समाधान और रोकथाम। क्या यह अंत है? नहीं, हम इसे रोक सकते हैं। कैसे? नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाएं, कोयले के बजाय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाएं, तकनीकी सुधार करें, कारखानों की चिमनियों में स्क्रबर का उपयोग करें ताकि सल्फर डाइऑक्साइड हवा में न जाए, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, निजी वाहनों का उपयोग कम करें जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम किया जा सके, ऊर्जा की बचत करें, बिजली का कम उपयोग यानी कम प्रदूषण। निष्कर्ष। निष्कर्ष यह है कि अम्लीय वर्षा केवल वैज्ञानिक तथ्य नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली का परिणाम है। यदि हम आज नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों के लिए न तो नीले आसमान होंगे और न ही जीवन दायिनी बारिश। हर छोटी कोशिश, चाहे वह बिजली बचाना हो या पेड़ लगाना, एक बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि वे भी इस खतरे के बारे में जान सकें। धन्यवाद।